जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में श्री राम नाम महाराज की महिमा बखान करते हुए यह वर्णन किए कि श्री राम नाम नर नारायण के समान है। जगत को पालन करने वाले हैं और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कान के सुंदर आभूषण है यह श्री राम नाम, अर्थात सुहाग के सूचक है यह श्री राम नाम। जगत के हित के वास्ते निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान है तथा मुक्ति रूपी अमृत के लिए स्वाद और संतोष के समान है। मुक्ति रूपी अमृत में श्री राम नाम ही स्वाद है और तोष माने संतोष है तथा कच्छप और शेष के समान वसुधा के धारण करने वाले हैं, पृथ्वी के धारक हैं। और जन मन मंजू कंज मधुकर से जीह जसोमती हरि हलधर से। जनमन मंजु कंज मधुकर से जीह जसोमती हरि हलधर से। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में निवास करने के लिए यह श्री राम नाम मधुकर के समान है। मधुकर अर्थात भ्रमर के समान है। जिह्वा रूपी यशोदा माता के लिए श्री राम नाम हरि हलधर के समान है। हरि से भगवान श्री कृष्ण और हलधर से श्री बलराम जी के समान है। जनमन मंजु कंज मधुकर से जीह जसोमती हरि हलधर से। जिस प्रकार से कमल भ्रमर को ग्रहण नहीं करता है, वैसे ही मन श्री राम नाम को स्वयं ग्रहण नहीं कर पाता है, क्योंकि मन समेत जेहि जानन बानी। जैसे भंवरा स्वयं कमल के ऊपर जाकर के बैठता है, उसी प्रकार से श्री राम नाम महाराज स्वयं भक्तों के मन रूपी कमल में आकर के विराजित होते हैं, बैठते हैं।
तथा जीह जसोमति हरि हलधर से, जिह्वा रूपी जसोदा मैया के लिए श्री राम नाम श्री कृष्ण बलराम के समान है। हरि हलधर से, कुछ लोगों ने यहां पर यह प्रश्न किया है, जानना चाहा है कि जब इस दोहे में रा और म का महात्म वर्णन करते हुए गोस्वामी जी दो दो नाम लेते आए हैं, ब्रह्म जीव, नर नारायण तथा कान के आभूषण, चंद्रमा और सूर्य, स्वाद तोष, कच्छप और शेष, तो यहां पर मधुकर से केवल भंवरे का अर्थ लगा लेने से तब तो एक ही उदाहरण माना जाएगा, दो नहीं माना जाएगा। तो इसका उत्तर यह है, इसका समाधान यह है कि मधुकर शब्द का अर्थ दूसरा किया जाएगा। मधु माने जल और कर माने सूर्य किरण। इसका अर्थ यह होगा, भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल को खिलाने के लिए, भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल को खिलाने के लिए श्री राम नाम जल और सूर्य किरण के समान है, यह अर्थ किया जाएगा। कुछ लोगों ने यह कहा कि भ्रमर कमल के लिए सुखदायी नहीं है, क्योंकि वह तो उसके रस को आस्वादन करता है, रस को कर्षण करता है और फिर हमेशा कमल पर रहता भी नहीं है, दुख देता है। तो यहां पर श्री राम नाम को भंवरा कहना कहां तक उचित होगा? तो इसका समाधान यह है कि उपमा का एक अंग लिया जाता है, न कि उपमा का सर्वांग। वेदांत भूषण साकेतवासी पंडित श्री राम कुमार दास जी ने तो यह कहा कि कमल के पुष्प में एक मादक रस होता है, मादक द्रव्य होता है। भंवरे को बैठने से वह समाप्त हो जाता है। यदि भंवरा ना बैठे तो फिर वह मादक जो द्रव्य है वह कीड़ा रूप लेकर के उस कमल को समाप्त कर देता है, यह उन्होंने कहा। हम लोगों को यहां पर इस बात पर केंद्रित रहना चाहिए कि श्री राम नाम भंवरा है। श्री राम नाम उस प्रकार से है, किस प्रकार से? तो भंवरे के समान है। जैसे भंवरे कमल से स्नेह करता है, उसी प्रकार से भगवान के नाम भक्तों से स्नेह करते हैं। उपमा का केवल यही अंग लिया जाएगा यहां पर। फिर भी आपने दूसरा अर्थ भी सुना है कि जिनको भंवरे से असंतोष है कि भंवरा अर्थ करने पर केवल एक ही उदाहरण रहेगा, तो उसके लिए दो अर्थ करने के लिए मधु माने जल, कर माने सूर्य किरण। अच्छा, कहीं कहीं जब प्रश्न उत्तर किया जाता है
तो परीक्षा के दृष्टि से लोग यही पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मधुकर का अर्थ क्या होगा यहाँ पर। यदि मधुकर का अर्थ वहाँ पर जल और सूर्य किरण बता देते हैं तो उनको लगता है कि हाँ इन्होंने पढ़ा है, और केवल भंवरा कर देते हैं तो उनको लगता है कि नहीं इन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है। इसीलिए जल और किरण का भी ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए। जनमन मंजू कंज मधुकर से, भक्तों के मन रूपी कमल के लिए सुंदर मधुकर के समान है। उपमा एकांगी होती, इस संदर्भ में भी कुछ बातें आप समझें, कुछ बातों को समझें। प्राकृतिक भंवरा स्वार्थी होता है या ठीक है? प्राकृतिक भंवरा कमल के रस को कर्षण करता है, रस को ग्रहण करता है, ये भी ठीक है। लेकिन भगवान श्री राम जी रूपी भंवरा रस को कर्षण नहीं करते, वह स्वार्थी नहीं है, बल्कि श्री राम जी रूपी, श्री राम नाम रूपी भंवरा जहां निवास करते हैं वहां रस ही रस भर देते हैं। एक श्लोक है, यह श्रुति द्वारा अनुमोदित श्लोक है। त्रिदशई त्रिदेवैः सेव्यमानौ च, त्रिदेवैः सेव्यमानौ च रसदौ रसप्लुतौ रसाकारौ। ये रसदौ रसवर्धनौ रसप्लुतौ रसाकारौ, यह श्रुति वाक्य है, वेद का मंत्र है। श्रुति कहती है कि ब्रह्म रस देने वाले हैं, रस बढ़ाने वाले हैं। कौन सा रस? तो वह है आनंद रस, वह है सुख रस, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो रस को देने वाले हैं, रस को बढ़ाने वाले हैं। रस प्लुतौ रसाकारौ सीतारामौ भजाम्यहम्। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि है, जो रस स्वरूप है, भला वे जहां विराजित होंगे, आखर मधुर मनोहर दो, जो जहां विराजित होंगे वहां से भला रस क्या लेंगे, बल्कि वे रसमय कर देंगे। तो उपमा का एक अंग लिया जाता है, न कि सर्वांग। भंवरा का स्नेह कमल में है, इसलिए भगवान के नाम का स्नेह भक्त में है, इसलिए भंवरे का उदाहरण दिया जाता है। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपैव तजई न पासु। गोस्वामी जी महाराज और भी उदाहरण दिए हैं। गीतावली उत्तरकांड 3 पद में शंकर हृदय पुंडरीक, शंकर हृदय पुंडरीक निवसत हरि चंचरीक। स्पष्ट वहां पर है कि भगवान शंकर का हृदय कमल है और श्री हरि रामचंद्र जी महाराज भंवरे हैं। निवसत हरि चंचरीक। विनय पत्रिका 64 में आप पढ़े तो वहां पर गोस्वामी जी ने लिखा, निज भगत हृदय पाथोज भृंग, निज भगत हृदय पाथोज भृंग, अपने भक्तों के हृदय रूपी कमल के, भृंग माने भंवरा है। अब आप जरा विचार करिए, वहां पर कैसे कह पाइएगा कि मधुकर भंवरा स्वार्थी है? स्पष्ट गोस्वामी जी ने कहा वहां पर। देवर्षि नारद जी कहते हैं, नील ताम्र श्याम कामरी, हृदय कंज मकरंद मधुपहरी। श्री हरि भंवरा है। श्री जटायु जी कहते हैं, मम हृदय पंकज भृंग, मम हृदय
पंकज भृंग, मेरा हृदय कमल है, अब भंवरा बनकर के विराजित रहिए। तो कहने का भाव यह है कि भंवरा कमल से इतना स्नेह करता है कि वह संध्या होने पर कमल पुष्प जब संपुटित होता है तो उसी में बंद हो जाता है, रात्रि भर उसमें रहता है। जो भंवरा लकड़ी को छेदन करने में कुशल है वह कमल के कोमल पंखुड़ियों को छेदन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वह कमल से बहुत प्रेम करता है, बहुत स्नेह करता है। गोस्वामी जी ने कहा, जीह जसोमती हरि हलधर से। श्री जसोदा ग्वालिन है, लेकिन देवताओं द्वारा पूजित हो गई। क्यों पूजित हुई? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने उनको मां माना है, इसीलिए। वैसे ही उस मनुष्य की वाणी पूजित हो जाती है। जिह्वा का आधार वाणी से करना चाहिए। उस मनुष्य की वाणी पूजित हो जाती है। किसकी वाणी? जिसकी वाणी श्री राम नाम रूपी श्री कृष्ण बलराम को अपना पुत्र मान लेती है, उनकी वाणी पूजित हो जाती है। अब आप इसको थोड़ा इस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए। श्री जसोदा जी के पुत्र श्री कृष्ण बलराम नहीं है, श्री देवकी पुत्र हैं, देवकी नंदन है। योग माया ने देवकी जी के गर्भ को कर्षण करके श्री रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया बलराम जी को। यद्यपि श्री बलराम जी रोहिणी जी के पुत्र हैं, फिर भी उनकी ख्याति जसोदा नंदन से ही है। भगवान श्री कृष्ण श्री देवकी जी के पास प्रकट हुए, उनके पुत्र के रूप में वहां पर अवतार लिए, लेकिन श्री वसुदेव जी द्वारा आप श्री जसोदा जी के पास पहुंच गए। श्री जसोदा जी ने श्री कृष्ण भगवान को गर्भ में धारण नहीं किया, लेकिन श्री जसोदा जी श्री कृष्ण जी को पुत्र माना और श्री कृष्ण भगवान ने उनको मां माना। और जगत प्रसिद्धि यही है कि श्री कृष्ण नंद जसोदा के पुत्र हैं, यशोदा नंदन। अब यहां पर इस प्रकार से समझिए, नाभि मथुरा है, हमारे आपकी जो नाभि है यह मथुरा है। परावाणी जो है यह देवकी जी हैं, परावाणी जो है देवकी जी है। और मुख जो है यह गोकुल है, मुख गोकुल है और जिह्वा श्री जसोदा है, जिह्वा श्री जसोदा जी है। राकार श्री कृष्ण भगवान है, मकार श्री बलराम जी हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी ने श्री जसोदा मैया के पास 11 वर्ष तक वास किया है, 11 वर्ष तक वात्सल्य सुख प्रदान किया है। और 11 वर्ष के बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ दोनों भैया अपनी माता देवकी जी के पास आए, मथुरा आए। कहने का अभिप्राय यह है
कि जो साधक, जो भक्त 11 वर्ष तक श्री राम नाम का जाप करेगा, जो भक्त 11 वर्ष तक श्री राम नाम का जाप करेगा, तो उनकी परावाणी इस प्रकार से खुल जाएंगी कि फिर उनको राम नाम कहना नहीं पड़ेगा। वे सोते जागते उठते बैठते राम राम अपने आप करते रहेंगे, अपने आप स्वतः उनके मुख से राम नाम का उच्चारण होता रहेगा। यह है इस उदाहरण, इस दृष्टांत का अभिप्राय। 11 वर्ष तक जाप करना चाहिए। दास ने एक संत जी से सुना है, बहुत ऐसे संत नामानुरागी हुए हैं, श्री करतलिया बाबा, फटिक शिला वाले श्री नारायण दास जी महाराज, तथा साकेतवासी पूज्य मधुकरिया जी श्री सीताराम दास जी महाराज, अन्य अन्य और भी संत महापुरुष। तो एक संत जी सुना रहे थे कि करतलिया बाबा किसी से कहते थे कि आपको ना विश्वास हो तो मेरी नाभि में कान लगा करके सुनो तो नाम का उच्चारण सुनाई देगा, नाम का उच्चारण सुनाई देगा। ये एक विशेषता है नाम निष्ठा की, नाम जाप का। नाम जाप जिन्होंने किया उनकी ये विशेषता है। भक्तमाल जी के प्रसंग में थोड़े दिन पहले हम लोगों ने श्रवण किया है, नामदेव जी महाराज की शिष्या जनाबाई। जनाबाई जिस कंडी को बनाती है, उस कंडी से भगवान का नाम उच्चारित होता है। और श्री कबीरदास जी महाराज स्वयं जाकर के इस बात को परीक्षण किए। जब उन्होंने जाकर के वहां देखा जनाबाई एक महिला से झगड़ रही है, यह मेरी कंडी है, वह कह रही मेरी कंडी है, कंडी का रंग रूप एक जैसा है। कबीरदास जी ने पूछा जनाबाई से, ये कि तुम्हारी कंडी है, क्या प्रमाण है? कहा बाबा आप कान में लगा करके देखिए, मेरी कंडी से भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है और उनकी कंडी से उच्चारण नहीं होता है, देख लीजिए आप। और श्री कबीरदास जी ने कान में लगाया तो सुनाई दिया। तो कहने का भाव यह है कि जिन्होंने इस प्रकार से नाम का जाप किया है, उन पर नाम महाराज की कृपा विशेष रूप से हो जाती है, विशेष रूप से हो जाती है। तो जी है जसोमती हरिहल धर से, जिस प्रकार से घर में सब कुछ है, घर में वैभव है, मकान अच्छा है, संपत्ति अच्छी है, नौकर चाकर है, सब संपन्नता है, आधुनिक की जो वस्तुएं होनी चाहिए सब है, लेकिन उस घर में यदि एक बालक नहीं हुआ है, एक बालक का जन्म नहीं हुआ है, बालक का कलरव नहीं हुआ है, बालक की क्रीड़ा, बालक का रुदन नहीं हुआ है, तो वह घर सूना लगता है। उसी प्रकार से इस मुख रूपी घर में, इस मुख रूपी घर में दांत आदि पूरे परिवार के रहते हुए जिह्वा रूपी जसोदा कि श्री रा और मां रूपी श्री कृष्ण बलराम पुत्र नहीं हुए, तो इस मुख रूपी घर की कोई शोभा नहीं है, कोई शोभा नहीं है। दोहावली 24 में गोस्वामी जी ने लिखा, दंपति रस रसना दसन
दंपति रस रसना दसन परिजन बदन सुगेह राम नाम बरन शिशु संपत्ति सहज स्नेह संपत्ति सहज स्नेह। तो जनमन मंजु कंज मधुकर से जीह जसोमति हरि हलधर से। नर नारायण सरिस सुभ्राता सतयुग में, राम लखन सम प्रिय तुलसी के त्रेता में, और जीह जसोमति हरि हलधर से द्वापर में। अर्थात श्री राम नाम महाराज सतयुग त्रेता द्वापर सभी युगों में है, और कलयुग में तो श्री राम नाम ही सब कुछ है, नाम के सिवा कुछ नहीं है। तीनों युग का उदाहरण गोस्वामी जी दिए, और आगे कहते हैं एक छत्र एक मुकुटमणि सब बरननि पर जो तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो बरन विराजत दो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो माने देखो, रघुवर नाम के दो बरन सब बरननि पर एक छत्र बन करके, रकार छत्र बन करके और मकार मुकुट बन करके विराजित माने सुशोभित हैं। तुलसी जोऊ रघुवर नाम के दो बरन, एक छत्र एक मुकुट मणि सब बरननि पर विराजित। अर्थात गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं आप देखो, रघुवर श्री राम जी के राम नाम के जो दोनों अक्षर हैं रकार मकार, यह रकार छत्र बन करके मकार मुकुटमणि बन करके सभी अक्षरों के ऊपर विराजित हैं, सुशोभित है। एक छत्र एक मुकुटमणि सब बरननि पर जो। एक बात और ध्यान देना चाहिए, जितने अक्षर हैं स्वरहीन होने पर वह स्वयं उच्चरित होने के लिए आगे वाले अक्षर का सहयोग लेता है। लेकिन रकार और मकार स्वरहीन होने पर वह आगे वाले अक्षर के ऊपर चला जाता है, रेफ बन कर करके और बिंदु बन करके। जिस प्रकार से
श्री राम नाम रकार मकार स्वरहीन होने पर ऊपर चढ़ता है, दूसरे अक्षर के ऊपर जाकर के शोभा को प्राप्त होता है, छत्र मुकुट बन करके। वैसे ही नामानुरागी भक्त नाम जापक जब श्वास रहित होता है, जब उनकी श्वास रुकती है, तो वह ऊपर के लोक को जाता है, नीचे नहीं जाता है। गीता जी के 6वें अध्याय के 41वां और 42वां श्लोक में भी यह बात कही गई है। भक्त का पतन नहीं होता है, बल्कि भक्त ऊपर की ओर जाता है, उनकी ऊर्ध्वगति होती है, अधोगति नहीं होती है। दूसरा भाव यह है कि जिस मनुष्य के ऊपर छत्र लगाया जाता हो, सिर पर मुकुट पहनाया जाता हो, वह राजा कहलाता है। वैसे ही जो भक्त श्री राम नाम का आश्रय लेता है, वह भक्त राज कहलाता है, वह भक्तों के राजा हो जाता है। नाम जपत प्रभु की न प्रसादो, नाम जपत प्रभु की न प्रसादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। श्री हनुमान जी भक्तराज हुए, ध्रुव जी भक्तराज हुए, भगवान शिव भक्तराज हुए, वैष्णवा नाम यथा शंभो। यह श्री राम नाम के जाप करने से। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, तो श्री राम नाम की महिमा है। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजत दो। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, समुझत सरिस नाम अरुनामी। समझत सरिस नाम अरुनामी। यदि हम समझे ठीक से, तो नाम और नामी दोनों सम है। नाम और नामी दोनों समान है, बराबर है। नाम और नामी की परस्पर की प्रीति है। नाम और नामी में परस्पर की प्रीति है। कैसी प्रीति है? तो कहा प्रभु अनुगामी। प्रभु अनुगामी माने स्वामी, और अनुगामी माने सेवक के जैसे। स्वामी और सेवक के जैसे उनमें प्रीति है। समुझत सरिस नाम अरु नामी। जिनका नाम मोहन है, यदि हम आवाज लगाएंगे तो जिसका नाम मोहन है वही उठकर खड़ा होगा और वही पास आएगा। तो नाम और नामी समझने पर तो बराबर है। तर्पण में, हवन में, यज्ञ में नाम से ही उनको
अर्पण किया जाता है, उनका भाग उनको अर्पण किया जाता है, उनके भोग उनको अर्पण किया जाता है, तो उनको प्राप्त होता है। नाम से ही डाकिया द्वारा पत्र, मनी ऑर्डर पहुंच जाता है। भले ही वह डाकिया उसको न जानता हो। अब चाहे जिस प्रदेश से पत्र भेजा जाए, जिसके नाम से जो पत्र होगा उसको मिलेगा वह। नाम लेने से नामी पास में आते हैं। देखिए ही रूप नाम आधीना। तो गोस्वामी जी कहते हैं, समझत सरिस नाम और नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। प्रभु अनुगामी जैसी परस्पर की प्रीति है। नाम प्रभु है, नामी अनुगामी है। नाम लीजिए, नाम लीजिए, नामी दौड़ता हुआ आता है। और आगे कहते हैं, नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधि। नाम रूप दुई ईस उपाधि। नाम और रूप ईश्वर की यह दो उपाधि है। नाम और रूप ईश्वर की दो उपाधि है, दो पदवी है। अकथ है, अनादि, सुसामुझि साधि। दोनों अकथ है, दोनों अनादि है। सुसामुझि साधि, भक्तों ने सुसामुझि माने सुंदर तरीके से समझ करके, जाप करके दोनों को साधा है। यद्यपि ईश्वर नाम रूप रहित है, फिर भी ईश्वर की दो पदवी है, अमुक नाम ऐसा रूप। और ये दोनों अकथनीय हैं, दोनों अनादि हैं। सुसामुझी माने सुंदर समझने वालों ने, साधी माने साधा है, समझा है, जाना है। उप समीप धातु है। उप समीप धातु है। नाम जपना, रूप का ध्यान करना, यह दोनों ईश्वर के उपनाम समीप, उपनाम समीप आदि नाम प्राप्त करते हैं। उप समीप धातु से समीप यानी पास। उप समीप धातु है। नाम जपना, रूप ध्यान करना, यह दोनों ईश्वर के उपनाम समीप अधिनाम प्राप्त करते हैं। जगत के नाम में उपाधि है, ईश्वर के नाम में कोई उपाधि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उपाधि का मतलब हुआ उप अधि, यानी समीप में प्राप्त करना। एक तो ये उपाधि माने पदवी, कहते हैं इसकी ये उपाधि है। और एक तीसरा भी बहुत प्रचलित अर्थ है, उपाधि हो गई। उपाधि माने उपद्रव। वहां मत जाना, वहां बड़ी उपाधि है। उपाधि माने उपद्रव का भी अर्थ होता है। तो औरों के नाम में उपद्रव जरूर है, उपाधि जरूर है, लेकिन ईश्वर के नाम में कोई उपद्रव नहीं है।
तो नाम रूप दो ईश उपाधि अकथ अनादि सुसामुझी साधी, दोनों समर्थ हैं, दोनों समर्थ है। स्वयगुण सागर ईश राम कृपा जा पर करहूं, और निकट से प्राप्ति करने वाले हैं दोनों। अकथ अनादि, अकथ भी है और अनादि भी है। एक दोहा है विजय दोहावली का, विजय दोहावली का दोहा है, नाम जपत शंकर थक्यो, वेद न पायो पार, सब प्रकार सो अकथ है, महिमा अगम अपार। सब प्रकार सो अकथ है, महिमा अगम अपार। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। भगवान श्री राम जी के चारों अकथनीय हैं। नाम अकथनीय है, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। रूप अकथनीय है, रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा। लीला अकथनीय है, जल सीकर महि रज गनि जाई, रघुपति चरित न बरनी सिराही। जल सीकर महि रज गनि जाई। धाम अकथनीय है, पुरुष शोभा कछु बरनी न जाई, बाहिर नगर परम रुचि राई। एक बात और ध्यान दीजिएगा, उपाधि धर्म चिंता को भी कहते हैं। उपाधि नाम धर्म चिंता। सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि। तो यहां पर उपाधि का मतलब यह हो गया कि नाम रूप दो ईश उपाधि, इसमें किसी प्रकार से किसी धर्म की कोई चिंता करने की बात नहीं रह गई। नाम रूप के आश्रय लेने वाले भगवान को प्राप्त करते हैं, उन्हें किसी और धर्म की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो नाम रूप दो ईश उपाधि अकथ अनादि सुसामुझी साधी। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि को बड़ छोट कहत अपराधु, को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद समुझी हहि साधु। सुनि गुण भेद समुझी हहि साधु। को बड़ छोट कहत अपराधु। कौन बड़ा है कौन छोटा है, कहने में अपराध लगेगा। तुलसी जी की पत्ती सब बराबर है, चाहे वह छोटी पत्ती हो बराबर पत्ती हो। वैष्णव सब बराबर है, भक्त सब बराबर है। वैसे नाम और रूप दोनों बराबर है। को बड़ छोट कहत अपराधु। यदि हम कहें कि नाम बड़ा है तो रूप के उपासक बुरा मान जाएंगे कि बताओ, श्री तुलसीदास जी महाराज ने रूप को छोटा बना दिया। यदि कह दो रूप बड़ा है तो नाम के अनुरागी भक्त कहेंगे नाम को छोटा बना दिए।
इसलिए कोबड़ छोट कहत अपराध हूं। मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कहने जा रहा हूं, फिर मैं गुण भेद वर्णन करने जा रहा हूं, दोनों का गुण कहने जा रहा हूं, नाम का और रूप का। अब निर्णय आप स्वयं करें कि नाम बड़ा है कि रूप बड़ा है। गोस्वामी जी का अभिष्ट है नाम को बड़ा कहने का, और आगे कहेंगे भी नाम बड़ा है। फिर भी प्रारंभ में उन्होंने दोनों को सम कहते हुए और यह कहा कि मैं किन्हीं को छोटा बड़ा नहीं कहने जा रहा हूं, बल्कि दोनों का गुण वर्णन करने जा रहा हूं। आप स्वयं निर्णय करिएगा कौन बड़ा है। आगे गोस्वामी जी स्वयं जब बड़ा कहेंगे तो वहां पर ये कहेंगे कि मेरे विचार से ऐसा है। हमारे मत बड़ नाम दुहूते, कहूं नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। ये मेरे विचार के अनुसार है। और गोस्वामी जी उदाहरण भी देंगे। श्री राम जी एक अहिल्या का उद्धार किए और नाम महाराज करोड़ों अहिल्या को उद्धार कर लिए। अहिल्या क्या है? ये कुमति ही अहिल्या है। कुमति अहिल्या है। राम एक तापसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कुमति को सुधार दिए। देखियहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। देखियहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। देखा जाता है रूप नाम के अधीन है, और यह भी देखा जाता है कि नाम को बिना जाने रूप का ज्ञान नहीं हो पाता है। रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप नाम के अधीन है। श्री मनु जी महाराज नाम का जाप करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, रूप दर्शन की कामना करते हैं, रूप का दर्शन चाहते हैं। आकाशवाणी हुई क्या चाहिए? इन्होंने कहा कि हम उस रूप को देखना चाहते हैं। कौन सा रूप? कहा जो श्री शंकर जी के मन में निवास करते हैं, जिस रूप के लिए मुनि लोग साधना करते हैं, जो श्री कागभूषुंडी जी के मन मानस के हंस है, जिस रूप के बारे में वेद कहते हैं सगुण भी हैं निर्गुण भी हैं, हम उन्हीं को देखना चाहते हैं। तो नाम के प्रभाव से रूप मनु जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। मनु जी का मनोरथ बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि जय चिंतई परमारथवादी।
नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजय जासवंश ते नाना। यह स्पष्ट है। ऐसे प्रभु सेवक बसाही, भगत हेतु लीला तनु गही, देखें हम स्वरूप भरि लोचन। करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। तो सच्चिदानंद ब्रह्म को स्मरण कर रहे हैं। अब उनका क्या रूप है, कैसा रूप है, मनुष्य ने देखा तो नहीं है, लेकिन नाम के प्रभाव से रूप वहां प्रकट हो गए। तो देखिए ही रूप नाम आधीना। श्री हनुमान जी के सामने रूप प्राप्त है, नाम नहीं जानते हैं तो पहचान नहीं पाए। पूछना पड़ा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप कौन हैं? और जब श्री राम जी ने कहा कौशलेश दशरथ के जाए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, जैसे अपना परिचय दिया, प्रभु पहचानी परेउग ही चरना। इसका मतलब यह हुआ कि रूप प्राप्त भी हो जाए, लेकिन नाम हम नहीं जान रहे हैं तो हम नहीं पहचान पाएंगे। हमने सुना है आम और आंवला, सुना है आम मीठा होता है, आंवला खट्टा होता है, दोनों का नाम अ से ही है। हमने कभी रूप देखा नहीं था, और अचानक आम और आंवला दोनों हाथ में मिल जाए तो हम ये निश्चय नहीं कर पाते हैं कौन आम है कौन आंवला है। अब हमें वह व्यक्ति बतावें कि देखो आम नाम इसका है, आंवला नाम इसका है, तो नाम से हम जान पाए कि ये आम है आंवला है। बिना नाम के क्या जान पाते कौन आम कौन आंवला है। रूप प्राप्त होने पर भी यदि नाम नहीं जानते हैं तो हम पहचान नहीं पाएंगे। जैसे हनुमान जी महाराज नहीं पहचान पाए। चार छह लोग एक जगह सो रहे हो, 4 6 10 लोग एक जगह सो रहे हो, उसमें से जिसके नाम से आप पुकारिएगा वही व्यक्ति बोलेगा, बाकी लोग नहीं बोलेंगे। और यदि उसमें जगह भी है तब भी नहीं बोलेंगे। मानो कि सब सो रहे हैं गाढ़ी नींद में, लेकिन जिसके नाम से बुलाइएगा वही जगेगा, वही बोलेगा कि मुझे बुलाया जा रहा है, बाकी सब सोए रह जाएंगे। तो देखिए ही रूप नाम आधीना, ये रूप नाम के अधीन है। जो तांत्रिक लोग हैं, जो मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण का प्रयोग करते हैं, चाहे मारण हो चाहे मोहन हो चाहे वशीकरण हो, उसमें नाम का ही प्रयोग करते हैं। अमुक के नाम से मंत्र का प्रयोग करते हैं, उस व्यक्ति पर उस मंत्र का प्रभाव पड़ता है। तो नाम के अधीन रूप है, यह स्पष्ट देखा जाता है। मान लीजिए हम अमुक गांव को जा रहे हैं, गांव को देखे भी हैं, लेकिन रास्ते में भ्रमित हो गए। भ्रमित हो गए, कुछ ऐसे चौराहे पर जाकर के हम भ्रमित हो गए। अब वहां पर खड़े होकर के हम पूछने लगे कि अरे भैया हमें जाना है। कहाँ जाना है? अरे गांव में जाना है। अरे गांव का नाम तो बताओ। का नाम भूल गए। नाम भूल गए तो वह व्यक्ति एक एक लौट जाओ। फिर बिना गांव के नाम लिए तुमको कैसे बताया जाए कहाँ जाओगे? सो बहुत ऐसे लोग हैं अयोध्या जी से
बाहर जाते हैं, कहते हैं हम अयोध्या जी में रहते हैं, और नाम नंबर देकर आ जाते हैं, भले अयोध्या जी में रहते हो ना रहते हो। अब वहां के भक्त बेचारे आते हैं, पूछने लगते हैं अमुक महाराज कहाँ है। अब उनका नंबर स्विच बंद है, मोबाइल बंद है। अयोध्या जी में रहते हैं ऐसा बताए थे, लिख के दिए थे। अरे किस मोहल्ले में रहते, मोहल्ले का कुछ पता नहीं है, तो घूमते रहो अयोध्या जी में, वे मिलेंगे ही नहीं। जब तक मोहल्ले का नाम न हो, मकान नंबर का नाम न हो, किसी भी मोहल्ले में मोहल्ले का नाम मालूम हो, मकान नंबर मालूम हो, तो बड़ी आसानी से वहां पहुंचा जा सकता है। नाम यदि भूल गए, गांव का, मोहल्ले का, व्यक्ति का, तो भटकते रहिए और इससे अच्छा लौट कर आ जाइए वापस। तो नाम के बिना वहां जा नहीं सकते। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। कोई भी फल हमें हाथ में प्राप्त हुआ और उसका नाम हम नहीं जानते हैं, तो पता नहीं कौन सा फल है ये। और यदि नाम जानते हैं, फल मिला, अरे भाई ये तो अमुक फल है ये। तो रूप का ज्ञान नाम से होता है और रूप नाम के अधीन है। रूप नाम के अधीन है। मंत्र का जाप, नाम के जाप होने से वह नामी, जिनका मंत्र है वह व्यक्ति, वह देवता स्वयं आते हैं। इस चौपाई से एक बात तो स्पष्ट हो ही गई कि नाम के अधीन रूप है और निर्विवाद सत्य है। हमारे आपके जो जो नाम है, उसी नाम के अधीन हम लोग हैं। अब हमारे नाम जो माता पिता ने, गुरुजनों ने, गुरुजी ने रखा है, उस नाम से कोई बुलाएगा तभी हम उसके पास जाएंगे। नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएगा वह, तो आवाज लगाता रहे अमुक, अरे भैया आ जाओ आ जाओ। कौन आ जाओ? किसको बुला रहे हो? पता नहीं किसको बुला रहे हैं। बुलाने से क्या मतलब? रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। और दूसरी बात, रूप विषेक नाम बिनु जाने। करतल गतन परहि पहिचाने। रूप विषेक नाम बिनु जाने। रूप विषेक नाम बिनु जाने। रूप विशेष रूप से प्राप्त है और नाम बिनु जाने, नाम हम नहीं जानते हैं। तो करतल गतन परहि पहिचाने। करतल गत माने हाथ में प्राप्त है। करतल गत, करतल में हथेली में, हाथ में, गत माने प्राप्त है, पर नहीं पहचाने जा सकते हैं। श्री मिथिलेश जी के सामने ब्रह्म प्राप्त हैं, लेकिन नाम बिनु जाने नहीं पहचान पा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र जी से पूछते हैं, ये कौन कहां से आए? ये कौन है, कहां से आए? कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज के बताने से मिथिलेश जी जान पाते हैं कि यही ब्रह्म है। रूप विषेक नाम बिनु जाने,
करतल गत न परहि पहचाने। किसी को मणि प्राप्त हो जाए और वह व्यक्ति जिसको मणि प्राप्त हुई है नहीं जानता है, तो वह साग भाजी के तौलने में तराजू को दूसरे पल्ले पर रख लेता है, खिलौना समझ के बच्चे को खेलने के लिए दे देता है। लेकिन उसी को जब जौहरी देखता है, जो मणि को पहचानने वाला है वह देखता है, तो वह उसका मोल जानता है और उसको फिर वह मोल दे करके मणि ले लेता है। तब उसको पता चलता, अरे वाह, इतनी अच्छी मणि मेरे पास थी, मुझे मालूम नहीं था, और हम ऐसे गरीब बने हुए थे। किसी को मणि प्राप्त हो जाए, मान लो खिलौने में यूं ही बहा दे खेलने में, क्योंकि वह उसको नहीं जानता है। रूप विशेष रूप से मणि का हाथ में प्राप्त है, लेकिन नाम नहीं जानता है, तो उससे वह सुख प्राप्त नहीं कर सकता। करतल गत न परहि पहचाने। और सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, बिना रूप देखे नाम को स्मरण कीजिए। किसी देवता का, किसी भगवान का रूप हमने नहीं देखा है, काले हैं कि गोरे हैं, लंबे हैं कि बौने हैं, मोटे हैं कि दुबले हैं, हमने नहीं देखा है। लेकिन यदि स्नेह पूर्वक नाम को स्मरण करते हैं तो आवत हृदय स्नेह विसेखे, विशेष स्नेह के साथ हृदय में आ जाते हैं, सपने में दिखाई देने लगते हैं। तब हम जान पाते हैं, आहा, हमारे भगवान ऐसे हैं। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। तभी तो कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेमते प्रगट होहि मैं जाना। सुतीक्षण जी महाराज स्मरण कर रहे हैं, तो अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव वीरा। प्रगट हो गए हृदय में। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। परम लघु मंत्र जाप करिए, उनके अधीनस्थ त्रिदेव आदि सब देवता है। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे, नाम रूप गुत नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी,
नाम रूप गति अकथ कहानी। गति और गुण दोनों पाठ है। नाम रूप गुण अकथ कहानी, नाम रूप गति अकथ कहानी। नाम और रूप की गति अकथनीय कहानी है। नाम और रूप के गुण की कहानी अकथ है। नाम रूप की गति अकथनीय कहानी है, अर्थात अकथ है, वर्णन का विषय नहीं है। समुझत सुखद न परति बखानी। समुझत सुखद, समझने में सुखद है। नाम और रूप इन दोनों की गति को समझने में सुखद है। न परति बखानी, परंतु बखानी नहीं जा सकती इनकी गति, वर्णन का विषय नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है, इस दोहे का विषय बड़ा गंभीर है। इसीलिए गोस्वामी जी इस बात को कह रहे हैं कि नाम रूप गुण अकथ कहानी, समझत सुखत न परति बखानी। चौपाई संख्या 2 में पढ़िए, अकथ शब्द का प्रयोग है। और यहां पर भी अकथ शब्द का प्रयोग है। अर्थात यह गंभीर विषय है। और 4 बार समुझ शब्द का प्रयोग है। समुझत, सरिस नाम और नामी, प्रथम चौपाई में। द्वितीय चौपाई में सुसामुझी साधी। तीसरी चौपाई में समुझिया ही साधु। 7वीं चौपाई में समुझत सुखद न परति बखानी। 4 बार समझत शब्द का प्रयोग है, 2 बार अकथ शब्द का प्रयोग है। अर्थात इस दोहे में नाम रूप का गुण वर्णन किया जा रहा है। मानसकार स्वयं कहते हैं कि नाम रूप गति अकथ कहानी। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी। उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी। अगुण और सगुण के बीच में नाम महाराज सुसाखी माने सुंदर साक्षी हैं, सुंदर गवाह हैं। उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। उभय प्रबोधक माने दोनों को प्रबोधक हैं। अगुण और सगुण दोनों को प्रबोधक हैं, दोनों को प्रबोधन करने वाले हैं, दोनों को समझाने वाले हैं। चतुर दुभाखी, ये चतुर दुभाखी। दुभाखी माने दो भाषिया हैं। दो भाखी माने 2 भाषिया हैं, अर्थात 2 भाषा के ज्ञान रखने वाले हैं। जैसे 2 प्रांत के लोग एक जगह एकत्र हो, एक उत्तर भारत के हो और एक दक्षिण भारत के हो, तो दक्षिण वाले जो कह रहे हैं उत्तर वाले नहीं समझते हैं, उत्तर वाले जो कहते हैं दक्षिण वाले नहीं समझते हैं। तो
तो उसको समझाने के लिए वह तीसरा व्यक्ति चाहिए जो दोनों भाषा की ज्ञान रखता हो, दोनों भाषा को जानता हो, उत्तर भारत की भाषा और दक्षिण भारत की भाषा। तो वह समझाता है, उनकी बात उनको समझा देता है। वैसे श्री राम नाम चतुर दो भाखिया है, दो भाषिया है। निर्गुण की भाषा भी बोलते हैं नाम महाराज, सगुण की भाषा भी बोलते हैं। राम से निर्गुण का भी बोध होता है, राम से सगुण का भी बोध होता है। निर्गुण का बोध होता है रमणते योगिनो अनंते अस्मिन, रमनते योगिनो अस्मिन। तो जो अनंत योगियों में रमण करते हो, निर्गुण की भाषा नाम बोल रहे हैं। सगुण की भाषा भी बोलते हैं नाम महाराज। श्री राम श्री कौशल्यानंद वर्धन श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं राम, सगुण साकार। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिव नायौ मात। राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई। तो अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी। ये सुसाखी माने सुंदर साक्षी हैं, सुंदर गवाही हैं। ये गवाह वह होता है जिधर विशेष धन वैभव बल देखता है, उधर उसकी बात ही करता है। तथा वह गवाह जो पैसे लेकर के बदल जाता है, वह झूठा गवाही है। लेकिन श्री राम नाम महाराज सुंदर गवाही है। ये सगुण अगुण दोनों का बोध कराते हैं। उभय प्रबोधक चतुर दुभाग्य। दोहावली 8 में गोस्वामी जी ने लिखा, सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मनते दूरी। तुलसी सुमिरहु नाम को, तुलसी सुमिरहु राम को, नाम सजीवनी मूरी। निर्गुण सगुण कहीं मन न लगता हो तो राम राम कहना शुरू कर दीजिए, दोनों में मन लगेगा। सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मनते दूरी। तुलसी सुमिरहु राम को, नाम सजीवनी मूरी। यह श्री राम नाम सजीवनी जड़ी है। उभय प्रबोधक, दोनों को समझाते हैं श्री राम नाम महाराज। उत्तरकांड, मानस जी के उत्तरकांड में 72 दोहा में पढ़िए, सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, समदर्शी अनवद्य अजीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाही, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। उस दोहे में निर्गुण सगुण दोनों का वर्णन गोस्वामी जी ने किया। तो भय प्रबोधक चतुर दुभाखी और राम नाम मणि दीप धरु, जी है दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार। यह श्री राम नाम मणि के दीप है। जीवा रूपी देहली पर रख लीजिए। यदि बाहर और भीतर
प्रकाश चाहते हैं। तो गोस्वामी जी नाम महाराज की महिमा बखान कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।